ये आज हमारी 8वीं बैठक है और ये आपको बता दें कि जो भी प्रस्तुतियां की गई हैं ये कोई पहले से लिखे हुए लेख नहीं हैं जिनको पढ़ा जाए। ये एक्सटेम्पोर बोला जाता है और किसी सोफिस्टिकेटेड स्टेशन से रिले भी नहीं होता, इसलिए कभी टेक्निकल प्रॉब्लम और कभी स्लिप ऑफ टंग, इससे जो है संभावना रहती है कि कुछ गलतियां हो जाए, पर आशा करते हैं कि आप उस गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे और अगर जो हो जाती हैं उसको माफ कर देंगे। तो पिछली बार जो हमने किताब यकान का ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था इसको पढ़ा था, मैं अनुज से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको फिर से वो दोहरा दें जो स्क्रीन पे है। हमारे परम उदात सर्वोच्च स्वामी के नाम से कोई भी मनुष्य तब तक सच्ची समझ के महासागर के तट तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वह धरती और आकाश के सब कुछ से अनासक्त नहीं हो जाता। हे तुम संसार के लोगों, तुम उस स्थान को प्राप्त कर सको जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए नियत किया है, और इस प्रकार तुम उस मंडप वितान में प्रवेश पा सको जो देव विधाता द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुरूप बयान के महाव्योम में फैला दिया गया है। तो इस पैराग्राफ में लगभग 8 पंक्तियां हैं, 8 लाइन है, और इन 8 लाइनों में हमने अपनी समझ को बढ़ाने के लिए 7 कीवर्ड्स जो है सिलेक्ट किए थे, छांट लिए थे उनको, और उन 7 कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाई थी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन 7 कीवर्ड्स के अंदर पहला था सच्ची समझ का महासागर, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। फिर तटों तक, इस पे भी हमने चर्चा कर ली थी। अनासक्त होना क्या होता है ये भी हमने समझने की कोशिश की थी। आत्मा को पवित्र करना, ये जो अर्जुन का एग्जाम्पल देके आपको बताया था श्रीमद् भगवत गीता से। फिर नियत स्थान हमारे लिए क्या है वो भी हमने ज्ञात किया था। आखिरी की जो 2 टर्म्स हैं, छठी और 7वीं, ये आज हमको डिस्कस करना। तो जो बहाउल्लाह की राइटिंग है उसमें मंडप वितान टर्म या टैबरनकल या जिसको खैमा बोलते हैं, ये अलग अलग स्थानों पे वो यूज करते हैं। इस शब्द से, टैबरनकल से क्या अर्थ है इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। शब्द तो केवल एक ही है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है और एक बड़ा रहस्य है जब बहाउल्लाह इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि टैबरनकल या मंडप वितान या खेमा है क्या और किससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो हमारी अगली स्लाइड है जो स्क्रीन पे आएगी, नंबर 1 स्लाइड। देखिए मित्रों, जो टैबरनकल या मंडप विधान जिसको बोलते हैं, उसको इब्रानी भाषा के अंदर, यहूदियों की जो भाषा है हिब्रू, उसके अंदर उसको मिशकान के नाम से जानते हैं। सिंपल शब्दों में आप इसको टेंट या खेमा कह सकते हैं। इसके पीछे कहानी ये है और किस तरीके से ये बहाउल्लाह और बाप से जुड़ी हुई है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो टैबरनकल है या जो ये टेंट है या जो मिशकान है, ये एक तरीके का कहिए आप पोर्टेबल टेम्पल था, पोर्टेबल देवालय था, एक पोर्टेबल पुण्य स्थान था।
और जब यहूदी 40 साल तक भटकते रहे तो रेगिस्तान के इस भटकाव के अंदर ये हमेशा इस टेंट को अपने साथ लेके चलते थे और जब भी रात होती कहीं भी रुकते हो तो ये टेंट को खड़ा कर लेते और ये उनका एक आराधना स्थल था। ये आराधना स्थल कैसे बनना चाहिए और उसकी प्लानिंग क्या होगी, इसको जो है खुद ईश्वर ने बताया था प्रॉफेट मोसेस को। और इसका विस्तार अगर हम जानना चाहें तो जो नीचे रेफरेंस दिया हुआ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है निर्गम, निकलना, माइग्रेट करना। तो जो एक्सोडस है उसके 37 नंबर के अध्याय में, चैप्टर में 1 से लेके 29 तक, यानी काफी लंबा जो है विस्तार के साथ टैबरनाकिल क्या है इसको बताया गया। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि जो टैबरनाकिल है वो यहूदी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और प्रॉफेट मोसेस से उसका सीधा कनेक्शन। अब इस टैबरनाकिल का जो विशेष संरचना थी उसमें एक आंगन जैसा होता था और बीच के अंदर जो है जो उसका हार्ट कह सकते हैं हम उस देवालय का या उस टैबरनाकिल का, उसके 2 पार्ट होते थे जैसे आप इस स्केच के अंदर देख रहे हो। एक जो उसका पार्ट था उसको हॉली प्लेस बोलते थे और जो दूसरा पार्ट था वो मोस्ट होली प्लेस कहलाता था। यानी पहले जो पार्ट था वो था होली प्लेस और दूसरा जो पार्ट था वो मोस्ट होली प्लेस। और फिर ईश्वर ने उनको ये भी बताया था कि हॉली प्लेस के अंदर क्या क्या रखा जाएगा और मोस्ट हॉली प्लेस के अंदर क्या क्या रखा जाएगा। आसानी के लिए जो आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हॉली प्लेस के अंदर या जो पवित्र स्थान है उसके अंदर 3 चीजें थी, ए, बी और सी। जो ए पे स्थान था उसमें 7 ब्रांच कैंडल एब्रम था। कैंडल एब्रम मतलब एक तरीके का मोमबत्ती रखने का स्टैंड जिसपे 7 मोमबत्तियां एक साथ जलाई जाती थी। तो वो 7 ब्रांच कैंडल एब्रम था। उसके बाद फिर जो बी पे था वो एक टेबल थी, उस टेबल पे रोटी का एक पीस रखा जाता था। जो सी वाला स्थान था वहां पे एक तरीके का इंसेंस आल्टर था, धूप वेदी थी और इस आल्टर के अंदर लोबान जैसे हम जलाते हैं या कोई भी धूप की खुशबू वाली चीज जलाते हैं उसको जलाया जाता था। तो 3 चीजें यहाँ पे थी जो पवित्र स्थान था पहला उसमें। और जो सर्वाधिक पवित्र स्थान था मोस्ट होली प्लेस, उसके अंदर केवल एक ही चीज थी और वो चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। वो एक पेटी जैसी थी जिसको संविदा की पेटी या आर्क ऑफ कवनेंट के नाम से जानते हैं। आर्क के 2 मतलब होते हैं, आर्क का मतलब नौका भी होता है और आर्क का मतलब जो है संदूक भी होता है या पेटी भी होता है। तो वो पेटी थी और जो ये आपको रेफरेंस दिया है एक्सोडस का उसमें बताया था कि पेटी किस लकड़ी की बनेगी, उस पे सोने का कवच कैसा होगा, उसके अंदर क्या होगा। तो लेट अस हम इसका डायग्राम देखते हैं कि ये कैसी पेटी थी, वो आर्क ऑफ कवनेंट किस तरीके की दिखती थी। तो ये जो इसका डायग्राम है आर्क ऑफ कवनेंट का, तो इस पेटी पे सोने का कवच था और इसका जो ढक्कन था, लिड उसका, उस पे 2 फरिश्ते बैठे हुए थे और इन फरिश्तों के जो पंख थे वो खुले हुए थे और एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन वो टच भी नहीं कर रहे थे। बीच में जो है थोड़ी सी गैप थी उसमें और जो गैप थी वहीं पे ईश्वर का सिंहासन था जिसको जो यहूदी लोग थे वो किसी
मूर्ति के रूप में नहीं मानते थे, वो उनका अनसीन गॉड था। तो अनसीन गॉड का वो सिंहासन था। इस पेटी के अंदर क्या रखा जाता था? तो इस पेटी के अंदर वो शिलालेख थे जो ईश्वर ने मोजेस को, जब वो सिनाई पर्वत पर गए थे, तो उनको जो 10 कमांडमेंट दी थी, 10 अध्यादेश जो उन्हें दिए थे, उनमें से जो अध्यादेश उपलब्ध थे वो या उनकी प्रतिलिपि इस बॉक्स के अंदर बंद थी। तो ये जो पूरी जो पैटी है, उसकी जो डिजाइन है, पूरा ईश्वर की तरफ से थी, जो एक्सोडस के अंदर विस्तार से लिखी हुई अभी भी वो जो है वही वर्णन एक्सोडस में पढ़ने के लिए हमको मिल जाता। तो यहाँ पे बात यह है कि ये एक्चुअली आर्क ऑफ कॉवेनेंट है क्या? तो कई बार आपने बहाउल्लाह की राइटिंग में पढ़ा है कि वो बहुत सी जगह बताते हैं, चाहे वो भेड़िया पुत्र की पार्टी हो या और कई जगह निगुड़ वचन हो, सब जगह उन्होंने बहुत बार ये बात कही है कि सिनाई पर्वत पे जो जलती हुई झाड़ी थी, जो बर्निंग बुश थी, वो मैं था, यानी वो बहाउल्लाह थे। और जो बहाउल्लाह के सामने मोजेस गए थे, तो जो मोजेस से बात की थी, वो बात करने वाले और कोई नहीं थे, वो बहाउल्लाह थे। बहाउल्लाह ने अपनी राइटिंग में कई बार लिखा। अब यहाँ पे देखिए एक हम संबंध स्थापित कर सकते हैं इन दो जो फरिश्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स, जो इस बॉक्स के ऊपर बिठाए गए। तो ये फरिश्ते क्या हैं? दो हैं, तो दो ही क्यों हैं, चार क्यों नहीं है? तो इस दो का महत्व क्या है? फिर उनके जो पंख हैं वो फेस टू फेस हैं, पर उसमें गैप क्या है? तो इसकी जो रिलेशनशिप है इस आर्क ऑफ कवनेंट की, वो सीधी जाके मिलती है कुरान शरीफ की एक आयत से। और कुरान शरीफ की वो जो आयत है उसके चैप्टर नंबर 97 में, कुरान शरीफ के चैप्टर नंबर 97 के अंदर आखिरी की दो आयतें हैं, नंबर 4 और नंबर 5, दो आयतें। जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ 97, उसको सूरह कद्र कहते हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अक्सर जब रमजान के अंदर शब कद्र आती है, जो बड़ी रात आती है जागने वाली, तो उस जागने वाली रात के अंदर इसको कई बार बार पढ़ते हैं। तो इसके आखिरी में जो जिन आयतों की मैं बात कर रहा हूँ, चौथी और पांचवें नंबर की, उन आयतों के अंदर कहा गया है तनज़्ज़लुल मलाइकतहु वर्रूह, के मतलब ईश्वर जो है उतारेगा, अवतारित करेगा मलाइक को, फरिश्तों को और चेतना को। तो वो अवतारित करेगा, यानी दो चीजें आएंगी, एक तो फरिश्ता और एक चेतना। और फिर आखिरी में जब वो एंड होती है सूरह, तो उसमें लिखा हत्ता मुतलइल फज्र, यहां तक के सुबह की रोशनी हो जाएगी। अब ये जो है सीधे सीधे कुरान शरीफ की ये आयत, नंबर याद रखिएगा 97 आयत हैं, बिल्कुल आखिरी की, चौथी और पांचवी। ये सीधा बाप और बहाउल्लाह के अवतरण की तरफ बिल्कुल सीधा सीधा इशारा है। और इसमें कहा गया है कि अंतिम समय में जब रात ढल रही होगी, तब जो है ईश्वर की तरफ से, उसके आकाश से दो चीजें उतरेगी, एक तो चेतना और एक देवदूत। और ये जो चेतना है वो बहाउल्लाह है, देवदूत जो है वो बाब है, और इनके बीच में मामूली सा अंतर होगा। तो देखिए पूरे धर्म के इतिहास को आप पलट के देख लीजिए, इतने पास पास ईश्वरीय अवतार कभी नहीं आए। ऑन एन एवरेज एक ईश्वरीय अवतार से दूसरे ईश्वरीय अवतार के आने के अंदर लगभग 500 से 1000 साल का समय लगता है। जैसे अभी बहाउल्लाह ने हमसे कहा है कि नया ईश्वरीय अवतार 1000 साल बाद है। जो जीसस और हजरत मोहम्मद, इनके आने के बीच में जो गैप थी वो 1000 साल से भी कम थी।
तो ईश्वरीय अवतार जनरली 500 से 1000 साल के बीच में आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 9 साल या 19 साल के अंतर के बाद एक ईश्वरीय अवतार आ गया हो। तो ये केवल इसी समय हुआ है जब युगल अवतार के रूप में बाब और बहाउल्लाह लगभग साथ साथ आए। तो ये वो फरिश्ते के जो पंख है उसके बीच में जो गैप है वो बहुत मामूली गैप है, और ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाले दो ईश्वरीय अवतारों के बीच में जो अंतर होगा वो बहुत सीमित होगा, बहुत लिमिटेड अंतर होगा। फिर वो गैप है, इस गैप के अंदर ईश्वर का सिंहासन है। अब ईश्वर का सिंहासन क्या है? ईश्वर का सिंहासन आज के समय के अंदर हम ये जानते हैं कि ईश्वर का सिंहासन कहाँ स्थापित है। अंकल अंकल प्लीज जी क्या हो गया न्यास भाई? अनुज क्या हो गया है? जो ईश्वर का सिंहासन है इस समय, वो ईश्वर का सिंहासन कार्मेल पर्वत पे है, और वो हाउस ऑफ जस्टिस है। हम जानते हैं कि हाउस ऑफ जस्टिस से पहले हेलो अंकल मेरे पास फिर ब्लॉक कर दे। हाउस ऑफ अनुज आवाज आ रही है ना? कोई आवाज में तो प्रॉब्लम नहीं है? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये दो फरिश्ते हैं उनमें एक चेतना और एक वास्तव में देवदूत है, और इनके बीच का जो ईश्वर का सिंहासन है, आज हम जानते हैं कि वो ईश्वर का सिंहासन कहाँ स्थापित है। पूरे संसार के अंदर कार्मेल पर्वत पे जो यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस की सीट है वो वास्तव में ईश्वर का सिंहासन है। और इस सिंहासन की डोर फिर किससे जुड़ी हुई है? गार्डियन से, शोभी अफंदी से। उसकी डोर कहाँ से जुड़ी हुई थी? अब्दुल बहा से। उसकी डोर कहाँ से जुड़ी हुई थी? बहाउल्लाह से। बहाउल्लाह की डोर कहाँ से जुड़ी हुई थी? उस परम चेतना से जिसने के ये देवदूतों को भेजा। तो ये पूरी एक कहानी है। वो टैबरनेकल, बहाउल्लाह एक केवल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और ये सीधी सीधी संविदा से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो जो यकान का इंट्रोडक्टरी पैरा था, और उसके अंदर ये जो हमने मंडप विधान शब्द देखा था, ये उससे तात्पर्य ये पूरी कहानी के अंदर जो छिपा हुआ है, उसका कंक्लूजन ये है, हम उसके निष्कर्ष पे इस तरीके से पहुंच सकते हैं कि टैबरनेकल कह के बहाउल्लाह हमें बताना चाहते हैं कि पूरे संसार के लिए केवल एक ही चीज अभी है जो ईश्वर से जोड़ के मानव को रख सकती है, और वो जो है बहाउल्लाह की संविदा है। और यही संविदा को जो है हम आर्क ऑफ कवनेंट के नाम से जानते हैं, जो कि उस टैबरनेकल के अंदर बंद थी, जिसका प्लानिंग ईश्वर ने प्रॉफेट मोसेस को दिया था। तो आई होप आप टैबरनेकल की जो इन डेप्थ मीनिंग है उसको थोड़ा सा हम ग्रास कर पाए होंगे। उसके बाद फिर जो हमारी अगली स्लाइड है टैबरनेकल के बाद, वो इससे जुड़ा हुआ वो है, देखिए एक बहाउल्लाह की बहुत सुंदर पाती है, और उस पाती का जो नाम है वो है पुनीत नाविक की पाती, द टैबलेट ऑफ हॉली मैरिनर। तो वो हॉली मैरिनर से पहले ये जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे, ये केवल काल्पनिक इमेज है, और वो जो काल्पनिक इमेज जो अभी एक झलक आपको अनुज ने बताई थी, वो जो प्रॉफिट नोहा है उनकी नौका का ये चित्र है। उस कहानी को आप जानते होंगे कि नूह के जमाने में एक प्रलय आया था, और ईश्वर ने उनसे कहा था कि एक नौका बनाओ और उसके अंदर
सारे जानवरों के जोड़े और कुछ मनुष्यों को जो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे वफादार हैं, उनको बिठा लो। और फिर वो जो नौका चली थी तो पूरी इतना पानी इतना आया था कि सब डूब गया था और आखिर में जाके ये जो नौका थी एक पहाड़ पे जाके रुकी थी। तो वो एक सिंबॉलिक स्टोरी है। और बहाउल्लाह अपनी एक पाती में, जिसको हम पुनीत नाविक की पाती के नाम से जानते हैं, टैबलेट ऑफ हॉली मैरिनर, उसके अंदर देखे बड़ा सुंदर शब्द से शुरू होती है। ये पाती इस तरीके से शुरू होती है, ओ पुनीत नाविक, ओ पुनीत नाविक यानी बहाउल्लाह, ओ पुनीत नाविक अपनी शाश्वत कालीन नौका को दिव्य सम्मेलन के सम्मुख प्रकट होने को बोल। यानी वो कह रहे हैं कि तेरी जो संविदा की नौका है उसको उन लोगों की तरफ चलने के लिए, उसको उन लोगों की तरफ ले जा जो इसमें सवार हों। और उस नौका में सवार होने वाले सौभाग्यशाली लोग बहा के जन हैं। और इसीलिए इस नौका को कभी वो रक्ताप नौका के नाम से जानते हैं। और जो बहाई उनमें सवार हुए हैं वो रक्ताप पैसेंजर हैं उसके उस नौका के अंदर। तो वो नौका नोहा की थी और ये जो नौका थी वो बहाउल्लाह की थी। तो इसमें अंदर देखे, मैं उर्दू में भी इसको पढ़ता हूँ, ए मलाए कुद्स, वो जो पुनीत नाविक है उसको अरबी में बोलेंगे मलाए कुद्स, ए मलाए कुद्स अपनी कश्ती जादवानी को मलाए आला की महफिल के दरमियान नमूदार होने दे। ओ हाली मैरिनर, बिड दाइन आर्क ऑफ एटर्निटी अपीयर बिफोर द सेलेस्टियल कंकोर्स। तो ये जो है उनकी तरफ ये नौका जो है आती है। तो ये आर्क का मतलब जैसे मैंने बताया, एक पैटी भी होती है, एक बॉक्स भी होता है, और आर्क का मतलब जो है एक नौका भी होता है। तो वो जो टैबरनाकल था वो सब इससे जो है जुड़ा हुआ था। अब इसके बाद फिर जो आखिरी शब्द हमारी उस शब्दावली में बचा था, जिसको हमने कीवर्ड्स के रूप में छांटा था, वो आखिरी शब्द था आसमान बयान, या जो बयान का आकाश है उसके बारे में, या फर्मिनेंट ऑफ बयान। तो आसमान बयान देखिए, एक ये जो आप चित्र देख रहे हो ये सिर्फ आपकी कल्पना के लिए, बाकी ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक आपके माइंड में एक कल्पना जैसी बन जाए कि आकाश में क्या होगा। तो ये जो खूबसूरत फोटो आप देख रहे हो इस आकाश के अंदर, एक मूंद है बहुत बड़ा सा, और बहुत सारे छोटे मोटे जो तारे हैं ये सब बिखरे हुए। जो बयान का आकाश है उसमें चंद्रमा कौन है? उसमें जो चंद्रमा है वो ईशदूत बाब है। और वो तारे कौन हैं? वो तारे उनके अनुयायी हैं, वो मार्टियर्स हैं, 20,000 से ऊपर मार्टियर्स, जिन्होंने अपना सर्व कुछ, सब कुछ जो है उन्होंने अपना त्याग दिया इस नए धर्म के पौधे को सींचने के लिए। तो ये जो है आसमान बयान है। अब आसमान बयान जब बहाउल्लाह इसका वर्णन करते हैं तो इसको कई जगह उन्होंने यूज किया है। आप किताब अक़दस का अगर आप श्लोक देखेंगे, जो एक तो तीसरे नंबर का श्लोक है, उसमें भी जो है आकाश वर्ड आया है। और उसके बाद फिर किताब अक़दस का जो एक और श्लोक है जिसमें आकाश वर्ड आया है, वो श्लोक नंबर 7 है, जिसमें वो कहते हैं, रूही बुक 1 के अंदर भी आया है कि भले ही मेरे निर्णय के कारण प्रत्येक धर्म के आकाश छिन्न भिन्न हो जाए। ये किताब अक़दस से जो 7th नंबर का उसका कोटेशन, 7th नंबर का पैराग्राफ है कि भले ही मेरे निर्णय से, यानी बहाउल्लाह कोई आदेश देते हैं, उससे जो पुराने धर्म हैं उनके, पुराने धर्म को बोलते हैं उनके आकाश, तो पुराने धर्म के आकाश छिन्न भिन्न हो जाए। हेवन ऑफ द एवरी रिलीजन टू बी क्लेफ्ट। तो वो जो है क्लेफ्टिंग क्या है हेवन की, वो जो पिछले धर्म होते हैं उनके विधानों का बंद होना है, उनके विधानों
का खत्म हो जाना है और नए विधान का शुरू होना। बार बार इस बात को हम दोहरा चुके हैं कि बयान के आने से जो इस्लामिक लॉस थे वो सब खत्म हो गए, वो एब्रोगेट कर दिए गए और उनकी जगह जो है नए लॉज आए। आप जानते हैं कि जो जो पर्शियन बयान थी उसमें सारे विधान थे। आपको यह भी मालूम है कि पर्शियन बयान जो है 1847 के बिल्कुल आखिरी महीने और 1848 के शुरू के महीने में लिखी गई थी। 1 साल तक ये बाहर नहीं आई थी। जब बाहर आई 1849 के आसपास, तो उसके 1 साल के बाद तो ईशदूत बाप को शहीद कर दिया गया था 1850 के अंदर। तो उनको टाइम क्या मिला? 1 साल भी नहीं मिला पूरा जिसमें वो अपने लॉस को लागू कर सके। तो बहुत सारे लॉस जो है लागू नहीं हुए, लेकिन क्योंकि बयान का कंटिन्यूशन ईकान है और बयान के जो लॉस हैं उसका कंटिन्यूशन बहाउल्लाह के लॉस हैं, इसलिए बहुत सारे वो लॉस जो बयान के अंदर थे वो वैसे के वैसे ही या तो किताब अक़दस के अंदर हैं, कुछ पार्ट उनका जो है वर्णन किया गया केवल वो किताबी ईकान के अंदर है और कुछ लॉ को बहाउल्लाह ने मॉडिफाई किया। अब आसमान बयान के अंदर इसकी तो बात ही अजीब है। आसमान बयान के अंदर जो है इतने हिंट्स दिए गए हैं उसके आने के लिए जिसको ईश्वर प्रकट करेगा, यानी जो अगले अवतार बाप के बाद अगले अवतार बहाउल्लाह, उनके आने की इतनी निशानियां दी गई हैं, इतने प्रूफ दिए गए हैं कि धर्म के इतिहास में इतना क्लियर वर्णन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस वर्णन के कारण ही बहुत सारे लोग बहाउल्लाह के डिक्लेरेशन के पहले उनको पहचान गए। 1-1 साल पहले लोगों ने पहचान लिया था कि ये जो है ईश्वरीय अवतार हैं और ये वही हैं जिसको बाप ने कहा था कि वो जिसको ईश्वर प्रकट करेगा। तो अब किताब बयान के अंदर क्या है? क्या वो प्रोफेसीज हैं? क्या वो रहस्य हैं? डिटेल में तो हम जान नहीं सकते। बहुत सारे जो बहाई स्कॉलर हैं, जैसे उदाहरण के लिए नादिर सईदी, उन्होंने जो बहुत वर्क किया बयान के ऊपर। आप उनकी बुक्स पढ़ें या उनके टेप वीडियो रिकॉर्डिंग सुने तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम बहुत डिटेल में तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बातें लेना जरूर पसंद करेंगे जो बयान के इस आसमान के अंदर, बयान का जो ये आकाश है इसके अंदर आई हैं। और वो सारी जो भविष्यवाणियां हैं या वो जो सारे संकेत हैं वो बहाउल्लाह की तरफ किस तरीके से इशारा करते हैं उसको हम देखेंगे। तो जो हमारे अगला प्रेजेंटेशन होगा उसके अंदर यही बात हमारे सामने आएगी। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले किताब बयान के रहस्यों में ये एक बुक है, किताब बयान। बुक क्या, इसको तो ये कहेंगे कि एक अजूबा है। ये इस सदी के धर्म ग्रंथों के अंदर एक अद्भुत रचना है जो ईशदूत बाप ने की थी। रहस्यों, विधानों, भविष्यवाणियों का ये एक ग्रंथ है जो इसके अंदर इकट्ठा कर दी गई है। तो इसके अंदर जो पहली चीज हम ले रहे हैं वो अंक 19 का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर 19, कि 19 का महत्व क्या है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि जो ईशदूत बाप थे उन्होंने डिक्लेरेशन कब किया था, अपनी घोषणा कब की थी? 1848 के अंदर। और उसके 19 साल बाद यानी 1863 के अंदर बहाउल्लाह ने अपनी घोषणा की। तो ये जो 19 का अंक है ये इस तरफ जो है इशारा करता है। 1844 के अंदर जो है उद्घोषणा हुई थी ईशदूत बाप की और 1863 के अंदर बहाउल्लाह की हुई थी। तो थोड़ा सा वो बोलने में स्लिप हो गया था। तो 1844 और 1863 कितने साल का गैप है? 19 इयर्स का। तो ये 19 उसकी तरफ इशारा करता। बाब ने कई जगह बयान के अंदर इस 19 अंक को अलग अलग तरीके से बताया। अब यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट ऐसे लिए हैं। पहली बात तो ये कि जो बयान है
चाहे वो फारसी बयान हो या अरबी बयान हो, दोनों अधूरी हैं, वो आप जानती हो, आप ये सब सुन चुके हैं पहले। तो बयान अधूरी जरूर है, लेकिन उसकी प्लानिंग क्या थी वो भी आपको मालूम है कि पूरी बयान के अंदर 19 यूनिट्स होना थी, और इन यूनिट्स को हम वाहिद के नाम से जानते हैं। फिर हर यूनिट के अंदर 19 खंड होना चाहिए थे, जिनको हम अबवाब के नाम से जानते हैं। तो देखिए 19 अपनी बुक को भी उन्होंने 19 वाहिद के अंदर डिवाइड किया, फिर हर वाहिद को 19 अबवाब में डिवाइड किया। फिर बयान का जो पेज उन्होंने तैयार करवाया था, क्योंकि उस टाइम तो हैंड रिटन था, तो उस हैंड रिटन पेज को जो उन्होंने तैयार किया था, उसमें जो एक पेज होता था उसमें केवल 19 पंक्तियां होती थी, और 19 पंक्तियों का ये इंस्ट्रक्शन था उनके अनुयायियों के लिए कि वो कम से कम एक पेज रोज बयान का पढ़ा करें, यानी 19 लाइंस रोज उनको जो है पढ़ना थी। तो ये देखिए सब 19 प्यार, 19 लाइन उनको पढ़ना थी। फिर जो उन्होंने ऑब्लिगेटरी प्रेयर दी थी, जो उनकी ईशदूत बाप की प्रार्थना थी, अनिवार्य प्रार्थना, बहाउल्लाह की अलग है। तो वो जो प्रार्थना थी उसमें 19 रकात होती थी, यानी जो उसकी स्टेप थी वो 19 स्टेप थे। जो मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं उसमें 17 होती, 17। तो इसमें जो है 2 ज्यादा थी, तो 19 रकात थी उसमें। फिर आप जानते हो ये बदी कैलेंडर जो बहाउल्लाह ने जिसको अडॉप्ट किया, उसमें साल के अंदर 19 महीने हैं, 19 साल के अंदर 19 महीने, और हर महीने के अंदर जो है 19 दिन है। और पहले महीने का जो नाम है वो बहा है, और बहा महीने के अंदर बाप का इंस्ट्रक्शन था कि उनके अनुयायियों को जब ये बहा मंथ आए तो उसका जो पहला दिन है, उस पहले दिन को वो 19 बार अल्लाह अबा का जाप करें। बाकी जो अगले महीने हैं, बहा के बाद जो दूसरा तीसरा महीना आएगा, उसमें ईश्वर के वो दूसरे नाम लेंगे, कभी वो कहेंगे कि अल्लाह अकबर, कभी वो कहेंगे अल्लाह अजीम। तो इस तरीके से ईश्वर जो है वो महान है, ईश्वर जो है वो सर्व महान है, इस तरीके के नाम लेंगे। लेकिन जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, जिसको ग्रेटेस्ट नेम के नाम से जानते हैं, जिसको इसमें आजम कहते हैं, जो सर्व महान नाम है, वो है अल्लाह अबा। और इसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसको 19 टाइम्स हर बाबी को पहले महीने जब बदी कैलेंडर का आए तो जो है उसको पढ़ना चाहिए। ये सब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। फिर 19 फिगर के बाद जिस दूसरी फिगर को उन्होंने हाईलाइट किया था वो था 95। देखिए अगले प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसको देखेंगे। 95 को उन्होंने हाईलाइट किया। अब बयान के अंदर 95 का महत्व क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगली जो हमारी स्लाइड है उसके अंदर ये बात जो 7 नंबर की आप देख रहे हो, इसमें 95 का जो अभिप्राय क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है 95 का, ये और भी हैं लेकिन ये केवल 2 मैंने लिए हैं। पहला जो है उन्होंने ये कहा था कि लिल्लाह, लिल्लाह का मतलब होता है ईश्वर के लिए, फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ गॉड। और फॉर द सेक ऑफ गॉड किसके लिए, फॉर ही whom shall God make manifest। तो वो जो है जो ईश्वर जिसको प्रकट करेगा। तो इसमें जो लिल्लाह शब्द है आसानी के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, अरबिक में भी लिखा। अरबी में जैसे आप जानते हैं कि शब्दों की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो जो एल है या जो लाम है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू 30 है। तीन बार लाम आता है लिल्लाह के अंदर, तो कितने हो गए 90। उसके बाद फिर हा है आखिरी में एच, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो कुल कितना हो गया 95। तो जब आप 95 दिन में एक बार, हम लोगों के लिए कंपलसरी है कि हम जो है
अपना शुद्धिकरण करके और एटलीस्ट दिन में 95 बार अल्लाह अबा का नाम लें। तो ये अल्लाह अबा जो हम नाम लेते हैं 95, ये आया कहाँ से है? ये जो है बाप की राइटिंग से आया है और उन्होंने लिल्ला शब्द जो है इसको यूज किया था। लिल्ला यानी ईश्वर के लिए, और ईश्वर के लिए कौन? ईश्वर के लिए वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, यानी बाहुल्लाह। तो जब आप 95 टाइम अल्लाह अल्लाह बोलते हो मित्रों, ये बहुत आसान है। जब हम बोलते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और गिनते तो हम उंगलियों पे है कि 95 गिन रहे हैं हम, लेकिन हमारा जो दिमाग है कहीं और का हिसाब किताब कर रहा होता है। तो अगर आप इस बात पे ध्यान दोगे कि आप जब अल्लाह बोल रहे हो तो ये एक मामूली चीज नहीं है, ये ईशदूत बाप का दिया हुआ वो है जो ईश्वर के लिए, फॉर द सेक ऑफ गॉड, उसके लिए जो है आप इस नाम को दोहरा रहे हो और उस व्यक्ति के लिए दोहरा रहे हो जिसके लिए बाप ने कहा था कि वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। तो ये अल्लाह अब्बा का अर्थ होता है और उसको इसीलिए 95 टाइम हम बोलते हैं, क्योंकि जो लिल्ला जो शब्द बाप लिल्ला, अच्छा बस ये रोक देंगे यहाँ पे, लिल्ला जो शब्द दिया था ये उसी से जुड़ा हुआ। तो यहीं पे जो है हम रोक देते हैं। अब जो बयान का दूसरा था अल बयान, इसके भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है और इस पे जो है किस तरीके से हम आएंगे